तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में इस बार खास है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कहते हैं कि पिछले 5 सालों में यूपी की तस्वीर उन्होंने बदल कर रख दी है, सारे समीकरण उनके साथ है, उनका दावा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनका दावा है कि यूपी में वो इस बार 400 सीटें जीतेंगे ही। हंसी आती है कई बार तो सुनकर कि 403 में से 400 सीटें, लेकिन आत्मविश्वास। लेकिन जब अपने लिए सीट चुनने की बात आई तो इन दोनों दावेदारों ने अपने लिए सुरक्षित सीट चुनी, या फिर मैं ये कहने की जहमत करूं कि सबसे सुरक्षित सीट चुन ली है। ये सीट सुरक्षित क्यों है, क्या है इन सीटों का इतिहास, क्या है इस जगह की मूड, जनता का मूड, वोटर का मूड, चाहे वो गोरखपुर शहर हो या फिर करहल हो। आज एबीपी न्यूज आपको सीधे ग्राउंड जीरो यानी करहल और गोरखपुर शहर लेके चल रहा है। इन 2 सीटों पर हमने अपने 2 सहयोगियों को भेजा और खास बात यह है कि ये दोनों सीटें का जो लखनऊ तक पहुंचने का रास्ता है वो भी लगभग बराबरी का है, करीब 250 किलोमीटर के आसपास। तो सवाल यह है कि हमारे 2 संवाददाताओं ने जब जमीन पर जाकर जनता के बीच सर्वे किया तो करहल से रणवीर सिंह और गोरखपुर शहर से अजय दुबे ने क्या हासिल किया है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार पहली बार मुकाबले के लिए तैयार। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। 2 सीटें, 2 रिपोर्टर। मैं रणवीर करहल से। मैं अजय दुबे गोरखपुर शहर से। लखनऊ पहुंचने की इस लड़ाई के 2 अलग अलग सेंटर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से 230 किलोमीटर का फासला तय कर संवाददाता रणवीर पहुंचे करहल, तो वहीं नेशनल हाईवे 27 से 270 किलोमीटर दूर गोरखपुर शहर की नब्ज जांचने पहुंचे अजय दुबे। एबीपी न्यूज का थर्मोमीटर ग्राउंड जीरो से बताएगा क्या है करहल और गोरखपुर सीट का एक्स फैक्टर। करहल की ये सीट कल तक एक सामान्य सीट थी, लेकिन आज ये सीट एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है क्योंकि इस सीट के साथ अखिलेश यादव का नाम जुड़ गया है। पर आश्चर्य होता है इस बात पर कि मुलायम सिंह यादव के परिवार का कोई भी सदस्य यहां से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। फिर अखिलेश ने आखिर इस सीट को चुना तो क्यों चुना? दरअसल अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में उनके लिए सबसे सुरक्षित सीटों में अगर कोई है तो वो मैनपुरी की ये करहल सीट। वैसे रणवीर आपको बता दूं कि करहल की सीट पर 2002 में बीजेपी एक बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन गोरखपुर शहर की सीट बीजेपी का गढ़ है। चुनाव दर चुनाव इस सीट पर बीजेपी की जीत और बड़ी वजह से हुई और इसका कारण रहे योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ धाम इस पूरे इलाके की पहचान है और योगी आदित्यनाथ के साथ लोगों का रिश्ता आस्था का भी है और दिल का भी। अब अजय, जब रिश्तों की बात आई है तो आपको बताऊं कि करहल का ये वही जैन इंटर कॉलेज है जहां से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की भी शुरुआत की और बतौर शिक्षक अपने करियर की भी शुरुआत की। ये वो जमीन है जहां से मुलायम सिंह यादव ने कुश्ती के दांव आजमाए और राजनीति की सीढ़ियों पर पहला कदम भी यहीं से रखा। अभी भी मुलायम सिंह यादव इसी मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव के गुरु के बेटे से जब मैंने बात की तो उन्होंने पुराने दिनों की तस्वीर सामने रख दी। रिश्ता, आस्था, लगाव अपनी जगह है, लेकिन यूपी की राजनीति का बड़ा सच यह भी है कि जाति गणित क्या कहता है और गोरखपुर शहर की जाति समीकरण पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में है। इस सीट पर अगड़ी जातियों का वर्चस्व है, इनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। इसके अलावा निषाद और कुर्मी वोट भी असरदार है। देखिए अजय, गोरखपुर सीट की तरह से ही करहल का जाति गणित भी अखिलेश यादव के लिए मुफीद है। यहाँ 3,71,000 वोटर्स में से लगभग 40% यादव वोटर हैं, तो वहीं मुस्लिम शाख की आबादी भी अच्छी खासी है। इसी वजह से 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की सुनामी चल रही थी तब भी ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। रवि, चुनावों में जाति की बात होती है, लेकिन विकास के पैमाने पर गोरखपुर शहर पिछले 5 सालों में इसकी तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। किसी मेट्रो शहर की तर्ज पर इसका विकास हुआ है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली, नालियां, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मेट्रो का ऐलान भी हो चुका है। देखिए, गोरखपुर एक शहरी सीट है और उसकी तुलना करहल जैसे ग्रामीण क्षेत्र से करना ठीक तो नहीं है, लेकिन करहल में जहां जहां मैं गया मुझे रोड कनेक्टिविटी दिखाई दी। एक्सप्रेसवे के बगल में ये करहल मौजूद है और इटावा को जोड़ने के लिए एक 4 लेन हाईवे भी है। यहाँ गांव-गांव सड़कों की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा लोगों के घर में बिजली है।
इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है और साथ ही अस्पताल की सुविधा भी यहाँ मौजूद है। अब जब योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं तो यहाँ की नब्ज टटोलनी भी जरूरी हो जाती है। चलिए गोरखपुर शहर सीट के लोगों से जान लेते हैं यहाँ के मूड और मुद्दे। जिधर जाइए उधर विकास ही विकास नजर आएगा चारों तरफ। वोट तो भैया हम रोजगार देख के वोट करेंगे, महंगाई देख के वोट करेंगे, सुरक्षा देख के वोट करेंगे। यहाँ गोरखपुर की जनता जो है ये विकास को देखकर और एक बार फिर से योगी जी की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, यूं तो करहल विकास की दौड़ में पीछे नहीं है, लेकिन जब से अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने की खबर आई है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। मैनपुरी जिले में एक चीनी मिल बनाई जानी है। ऐसे में करहल के लोग चाहते हैं कि वो चीनी मिल करहल इलाके में ही बने। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर लोग क्या सोचते हैं और लोगों को क्या उम्मीद है, चलिए जरा उनसे ही सुन लेते हैं। का बहुत अच्छा असर है। मैं भी चाहता हूँ अखिलेश यादव यहाँ से जीतें। पहली बात तो सबके लिए रोजगार होना चाहिए, काम अच्छा करे और लड़कों को नौकरी अच्छी, पढ़ाई अच्छी है, संस्था सब कुछ अच्छा है। नेताजी का ही दिया हुआ विकास है मैनपुरी के अंदर, करहल में। गोरखपुर शहर की सीट का उत्साह चरम पर है क्योंकि ये जो सीट है जिसमें योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों की उम्मीद है कि इस बार वो मुख्यमंत्री को चुनेंगे। मुलायम सिंह यादव का करहल से रिश्ता पुराना है और अखिलेश यादव अब अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा देने की कोशिश इसी करहल से कर रहे हैं। करहल के लोगों को अखिलेश से उम्मीद है तो अखिलेश को भी उम्मीद है कि करहल उनके लिए लकी चार्म साबित होगा। गोरखपुर शहर से अजय दुबे के साथ रणवीर, करहल, एबीपी न्यूज। तो जाति का गणित बिठाकर अखिलेश ने करहल की सीट चुनी तो योगी आदित्यनाथ जीत के लिए गोरखधाम पीठ और हिंदुत्व के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए आज की इस बड़ी और लीड स्टोरी पर मेरी राय की बारी है और राय बहुत स्पष्ट है कि वोटर को चाहिए, इन दोनों सीटों के वोटरों को चाहिए कि जाति और धर्म की जगह काम को देखकर वो वोट दे। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग सहमत हुए या फिर नहीं हुए। चाहे करहल सीट हो या फिर गोरखपुर शहर की सीट, ये दोनों सीटें क्यों खास हो जाती हैं, अब जरा इसको समझ लीजिए। करहल सीट मैनपुरी जिले में आती है जो अखिलेश का गढ़ है, वहीं गोरखपुर शहर सीट तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। वहां वही जीतता रहा है जिसे योगी चाहते हैं। करहल अखिलेश यादव के गांव सैफई से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और वहां अखिलेश के परिवार का असर साफ दिखाई देता है। जबकि गोरखपुर शहर सीट में ही गोरखनाथ धाम पड़ता है जिसका असर सबको पता है। जहां करहल से समाजवादी पार्टी 3 चुनावों से लगातार जीत रही है, वहीं गोरखपुर शहर सीट पर बीजेपी 33 साल से 33 ईयर से लगातार जीत रही है। करहल सीट पर यादवों का दबदबा है, मुस्लिम प्रभावशाली है, पिछड़े शाक्य हैं, तो वहीं गोरखपुर शहर की सीट पर हिंदुत्व की राजनीति की कामयाब प्रयोगशाला वो हमेशा से रही है। अब अखिलेश की चुनौती पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर प्रभाव बनाने की है, जबकि योगी पर पूर्वांचल की 130 सीटों पर पुरानी जीत को दोहराने का दबाव रहेगा। हालांकि करहल सीट से समाजवादी विधायक सोबरन सिंह यादव ने खुद ही अखिलेश को अपनी सीट ऑफर की है, लेकिन गोरखपुर सीट से बीजेपी के विधायक रहे पिछले कई बार के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को, जिसको आरएमडी भी कहते हैं, आरएमडी को टिकट का ऐलान होने तक भनक तक नहीं थी कि उनका पत्ता कट रहा है। अब जाहिर है कि योगी और अखिलेश ने तो अपने लिए सुरक्षित सीटें ढूंढ ली, लेकिन विपक्षी इनको हराने की पूरी कोशिश इन चुनावों में करना चाहेंगे। आज सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए लोगों से ऐसा ही एक सवाल पूछा। सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान? तो इस पर 42% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, 40% ने कहा कि नुकसान होगा, 18% का कहना था कि उनको पता नहीं। वहीं जब लोगों से यह पूछा गया कि गोरखपुर में विपक्ष की घेराबंदी से योगी पर क्या कोई असर पड़ेगा, तो 33% लोगों ने कहा कि असर होगा, 48% ने कहा कि कोई असर नहीं होगा, जबकि 19% लोगों को कुछ नहीं कहना था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।